अलवर राष्ट्रीय संत एवं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में राजश्री अभय समाज में सभा को संबोधित किया। सभा में काफी संख्या में जनसमूह मौजूद रहा। सभा को संबोधित करते समय सतपाल महाराज ने आम जन से भूपेंद्र यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, जिस तरह एक मजबूत लीडर देश को मजबूत बना सकता है, उसी तरह अलवर को एक मजबूत लीडर चाहिए जो कि अलवर की जनता की आवाज उठा सके। इस दौरान वन्य राज्य मंत्री संजय शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सैनी, राज्य मंत्री सहित कई भाजपा नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़े अरसे के बाद हमारे घर में एक लक्ष्मी का आना हुआ है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, तो भाई आप सब लोगों को कमल खिलाना होगा। तो यही आग्रह करने में आया हूं और निश्चित रूप में टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को एक मजबूत लीडर ही देश को मजबूत बना सकता है। आज जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे पड़ोसी देश ईर्ष्या कर रहे हैं और भी देश ईर्ष्या कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, विश्व के अंदर अपनी भूमिका निभाता जा रहा है। हमने कोर्ट से कहा कि जब कोर्ट रामनामी की छुट्टी करता है तो रामनामी तो तभी हुई होगी जब राम जी का जन्म हुआ होगा। तो प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है और एक दिन आप भी जाके दर्शन करें। एक नारी को छोड़ देता था, अर्धांगिनी को छोड़ देता था, उसका जीवन नरकीय हो जाता था। उसका संघर्ष, उसकी लड़ाई को मोदी जी ने लड़ा और इस झगड़े को भी खत्म कर दिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई कि हमारे देश के अंदर बनना चाहिए। इंजन बने तो हमारे देश के अंदर बने, मिसाइल बने तो हमारे देश के अंदर बने, ब्रह्मोत्सव बने तो हमारे देश के अंदर बने, हवाई जहाज बने तो हमारे देश के अंदर बने। और मेक इन इंडिया का ये करिश्मा शुरू हुआ और आज मेक इन इंडिया दुनिया को हथियार दे रहा है। उत्तराखंड की देवभूमि से राष्ट्रीय संत, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिनकी पूरे मार्गदर्शन उत्तराधिकारी हैं, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बाबा भरतरी की भूमि पर, जो योग और अध्यात्म से भरी हुई भूमि है, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, प्रत्याशी अपने अपनी काम छोड़ते हैं, सभाएं होते सब कुछ हो रहा है, आप यहाँ इसका समर्थन करने आए हैं, किस तरह से करेंगे और आपकी मंशा क्या है? हम लोगों का रामलीला मैदान में यहाँ पर जो है कार्यक्रम होने वाला है और जिसमें भूपेंद्र यादव जी के समर्थन में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र के अलवर से, और उनके साथ इस समय जो है सुरेश रावत जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री एवं चुनाव प्रभारी हैं, संजय शर्मा जी हैं, राज्य मंत्री एवं विधायक अलवर हैं, महेंद्र बालक नाथ जी हैं, विधायक तिजारा हैं, और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी हैं, विधायक जी हैं, और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ लगे हुए हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत लीडर चाहिए, एक शक्तिशाली लीडर चाहिए। और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी यूक्रेन की वॉर हुई और हमारे वहां करीब 22,000 लड़के फंस गए थे। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उसके बाद उन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया और 2.5 घंटे तक जो है युद्ध रुका रहा और हमारे भारत के लड़के निकले। जिनके हाथ में झंडा था उसमें नेपाल के लोग भी थे, वो भी निकले और सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले। तो ये प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं यही आग्रह करने आया हूं कि इस समय अलवर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमारा यहाँ से होगा तो निश्चित रूप में जो आपकी पानी की समस्या है इसका निदान होगा और अलवर भी बहुत तेजी से आगे विकसित होगा। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लगता है? ये हमारा लक्ष्य है जो हमारे नेताओं ने दिया है। कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई आपने जो है इस संख्या को पार करना है, तो एक लक्ष्य दिया गया है।
पार्टी का जो है, भाजपा का जो है वो 370 है। उसके बाद जो हमारा पूरा गठबंधन है उसका मिलाकर 400 पार का नारा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि क्या भाजपा हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो प्रभाव दिखा रहे हैं, और जो आज आप जानते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है निश्चित रूप में, तो हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। ईर्ष्या तो होती ही, आपको पता है। तो ये सब चीज के लिए आज भारत को मजबूत लीडर चाहिए, और निश्चित रूप में जो मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किया। 500 साल पुराना जो झगड़ा था राम मंदिर का, उसका हल किया है। मुझे स्वयं वहां रहने का मौका मिला, और जैसे मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर एक दूसरी दिवाली बनाई गई, ऐसा भाव लोगों का था, सद्भावना का भाव था कि भाई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और राम का मंदिर बन रहा है। और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जब कोर्ट ये पूछता था कि राम का जन्म हुआ है या नहीं, राम का अस्तित्व है या नहीं, तो उस समय हम यही कहते थे कोर्ट से कि आप रामनवमी की छुट्टी करते हो। जब रामनवमी की छुट्टी होती है कोर्ट में, तो राम का जन्म तो हुआ ही होगा। तो आज ये प्रभावशाली मंदिर बना है जिसको